वो जादुई मंत्र बता दिया, लेकिन क्योंकि वो एक पिशाचिनी औरत थी, इसलिए उसे अमर होने के लिए उस जादुई मंत्र के साथ साथ कुछ लोगों के खून की भी जरूरत थी, जिनका खून पीकर वो अमर हो सकती थी। तब से ही पिशाचिनी अपना भेष बदलकर अलग अलग गांव में जाती है और लोगों को मारकर उन्हें यहाँ इस जंगल में ले आती है और उनका सारा खून पी जाती है। तीन आंखों वाले आदमी की ये बात सुनकर दंग रह जाता है। तो क्या अब मेरे बाबा और मेरे गांव के सभी लोग कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे? बेटा, जिंदा हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन राह से गुजरना होगा। वो घूंघट वाली औरत ही पिशाचिनी है जो तुम्हारे गांव के लोगों को मारा करती है। अब बस उसे कुछ ही लोगों के खून की जरूरत है, जिसके बाद वो उस जादुई मंत्र से अमर हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी भी अपने पिता और बाकी गांव वालों को कभी जिंदा नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक ही रास्ता है जो उस घूंघट वाली पिशाचिनी को अमर होने से रोक सकता है, लेकिन राह बहुत कठिन है। मुझे वो राह बताएं। मैं अपने बाबा और गांव वालों को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। बताएं मुझे क्या करना होगा। तभी वो तीन आंख वाला आदमी पप्पू को एक जल का लोटा देता है। पप्पू, इस सिद्ध जल के कलश को लेकर तुम्हें उस पिशाचिनी के पास जंगल में जाना होगा, और जिस वृक्ष के नीचे वो अपने शिकार का इंतजार करती है, उसी वृक्ष के ऊपर एक उल्लू निवास करता है। उसी उल्लू में उस पिशाचिनी के प्राण हैं। अगर उस उल्लू के ऊपर तुम इस सिद्ध जल को छिड़क दो तो उसका अंत निश्चित है। आप मुझ पर भरोसा करें, मैं अपने बाबा और गांव वालों के लिए अपने प्राणों से खेल जाऊंगा। कलश लेकर तो तुम जाओगे, लेकिन ध्यान रहे, ये कलश अगर गलती से पिशाचिनी ने छू लिया तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, ये काम तुम्हें सूर्यास्त के वक्त ही करना होगा। अगर उस पहर से पहले तुम काम न कर पाए तो रात होते ही उल्लू वहां से उड़ जाएगा। उसके बाद उसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। आपकी कही सब बातों का मैं ध्यान रखूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दें। तुम अपने कार्य में कामयाब होकर लौटो। सभी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसके बाद पप्पू जंगल में ठीक उसी जगह सूर्यास्त से पहले पहुंच जाता है। मैं उस पिशाचिनी को किस तरह इस पेड़ के नीचे से हटाऊं? अगर मैं इसके सामने गया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगी और इस कलश को भी तोड़ना चाहेगी। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी उसके सामने उसकी गाय गौरी, जिसको पिशाचिनी ने मार दिया होता है, वो आ जाती है। अरे गौरी, तुम आ गई। हाँ पप्पू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब मैं तुम्हारा रूप लेकर पिशाचिनी के सामने जाऊंगी, जिससे वो मेरे पीछे भागेगी। तब तुम पीछे से जाकर उस पेड़ पर बैठे उल्लू पर इस सिद्ध जल को छिड़क देना, जिससे ये पिशाचिनी का अंत हो जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। उसके बाद गौरी पप्पू का रूप ले लेती है। पिशाचिनी के सामने जाकर, इधर देखो बूढ़ी पिशाचिनी, आओ मेरे पास। अरे ये क्या देख रही हूँ, आज मेरा शिकार मुझे खुद बुला रहा है। आज तो आनंद आ जाएगा। उस दिन तुम कहीं भाग निकले थे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ सूर्यास्त होने ही वाला है। यही वक्त है जब मुझे उस उल्लू पर जल छिड़ककर इस पिशाचिनी का अंत करना होगा। पप्पू झट से उस पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि एक बहुत भयानक सा उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। पप्पू कलश से जल उस पर छिड़क देता है, जिससे उल्लू जलकर खाक हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर पिशाचिनी गौरी के पीछे भागते हुए जलने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर कैसे जल रहा है? धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। आ, 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 नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, बचाओ।
धन्यवाद ईश्वर, मैं इस राक्षसी का अंत करने में सफल हुआ। उसके खत्म होते ही पप्पू के बाबा और सभी गांव वाले उस 3 आंख वाले आदमी के साथ वहां आते हैं, जिन्हें देखकर पप्पू बहुत खुश हो जाता है। अरे बाबा, आप जिंदा हो गए। मेरे प्यारे बाबा, देखो मैं आपको अपने पास फिर से ले आया। हाँ मेरे बच्चे, देख मैं तेरे पास आ गया हूँ। वाह पप्पू, तुम सच में बहुत बहादुर और साहसी हो। तुमने उस पिशाचिनी घूंघट वाली बुढ़िया को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। अब वो बहुत दूर जा चुकी है। अब तुम्हारा गांव शापित नहीं रहा बेटा। अब किसी भी गांव वाले की मौत नहीं होगी, और ये सब तुम्हारे ही कारण हो पाया है। ये सुनकर वापस जिंदा हुए सारे गांव वाले भी पप्पू का धन्यवाद करने लगते हैं। मुझे माफ कर दो पप्पू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मेरे मन में आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है माँ। देखो पिताजी अब हमारे साथ हैं, हम सब अब साथ रहेंगे। अरे वाह बेटा, तुमने जो हमारे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता था। तुम वाकई ही हमारे गांव के नायाब हीरे हो। हाँ, हम तो तुम्हें पाकर धन्य हो गए बेटा।